जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल कंट्रीज फैक्ट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं पहले ही कि कंट्रीज फैक्ट्स चैनल पर हम एक एक करके हर एक देश के मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं वियतनाम देश के मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल और केवल उत्तर कोरिया के विभिन्न प्रकार के रोचक जानकारियों के बारे में जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि वहाँ पे कितने कड़े और सख्त कानून हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि वहाँ का शासक किम जोंग उन की क्रूरता कितनी अधिक है और उसने किस तरह से अमेरिका को खुली चुनौती दे रखी है युद्ध के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, और आपसे एक और निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम 5 बोनस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग होंगे और आपके दिल को छू। उत्तर कोरिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने की भूत सवार है। उत्तर कोरिया विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिस पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं और न ही परवाह है अपने देश की जनता की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोंग उन अपने देशवासियों पर तानाशाही राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और साथ ही हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया को कई हैरान कर देने वाले तथ्यों के बारे में। तो बने रहिए इस दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया में केवल सरकार द्वारा चलाए गए ही टीवी चैनल ही चलाए जाते हैं। इस देश में एक भी प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। नॉर्थ कोरिया में न्यूज़ चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर 99% अपने देश की खबरें ही छापते हैं और इसमें भी किम जोंग उन की तारीफें संबंधित ही कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और यदि ऐसा न हुआ तो उस न्यूज़ चैनल को तुरंत ही बैन कर दिया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर एक भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल या फिर टीवी चैनल नहीं पाया जाता। जो भी है वो वहाँ के सरकारी द्वारा ही चलाया जाता है और उसमें केवल और केवल किम जोंग उन की तारीफ। दोस्तों, कोविड-19 से पूरा दुनिया परेशान है इस वक्त, और इसमें उत्तर कोरिया कोई अछूता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही उसने आधिकारिक तौर पे ये घोषणा किया था कि हमारे देश में एक भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है जिसमें उसने एक कानून और बहुत ही सख्त कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे मास्क नहीं पहनता है तो उसे विदाउट सैलरी सरकार के लिए 3 महीने तक काम करना पड़ेगा। एक प्रकार से आप इसे बंधुआ मजदूरी भी कह लीजिए, जिसमें बिना 1 रुपये दिए उससे 3 महीने सरकार के लिए कार्य कराया जाएगा। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि उत्तर कोरिया में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। तभी तो उसे ये घोषणा करनी पड़ी कि यदि कोई व्यक्ति मास्क न लगाए तो उसे 3 महीने तक विदाउट सैलरी सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जीन्स पहनने की मनाही है। वहाँ पर पुरुष हो या महिला, कोई भी जीन्स नहीं पहन सकता है, और ये वहाँ का एक बहुत ही सख्त कानून है, और जो इस कानून को नहीं मानता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बहुत ही गहरी दुश्मनी है, जिसके कारण वो अपने नागरिकों को जीन्स पहनने की आज़ादी नहीं देता है। उसका मानना है कि अमेरिका में जो जीन्स पहनते हैं और जो अमेरिका का उत्पाद है वो हमारे देश में नहीं चल सकता, और अमेरिका के इस दुश्मनी के कारण ही नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को जीन्स पहनने से मना कर दिया है और इसके खिलाफ एक कानून भी बना दिया है। दोस्तों, अमेरिका और उत्तर कोरिया के जानी दुश्मनी होने के कारण नॉर्थ कोरिया में
एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते हुए पाया जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की ही सज़ा सुनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, और ये सज़ा केवल और केवल अमेरिका के दुश्मनी के कारण ही हुई। दोस्तों, उत्तर कोरिया का शासक जिसका नाम किम जोंग उन है, इसे क्रूर कहा जाता है और इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को ही जिंदा 120 कुत्तों को खिलवाकर मरवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये कितना क्रूर शासक होगा जिसने अपने ही चाचा को 120 कुत्तों को खिलाकर मरवा दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। इस देश में मात्र सरकारी और किम जोंग उन के विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट की सेवा का उपयोग कर सकते हैं, और अगर इस इंटरनेट सेवा का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति करता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। वहाँ के कानून बहुत ही सख्त है इंटरनेट को लेकर। वहाँ पे आम आदमी इंटरनेट कदापि नहीं चला सकता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई जुल्म करता है और अगर नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत वो जुर्म सिद्ध हो जाता है तो उसे तो वो सज़ा मिलती ही है, साथ ही साथ उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी ये सज़ा भुगतनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वहाँ पे जो लोग गलती करते हैं उनको तो सज़ा मिलती ही है, साथ ही आने वाली उनके 3 पीढ़ियों को भी वो सज़ा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे आश्चर्यजनक कानून है जो नॉर्थ कोरिया में पालन किया जाता है। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उत्तर कोरिया में अपनी मर्जी से आप अपना हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए 28 व पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल है। यहाँ के नागरिकों को इस कानून का पालन करना ही पड़ता है और कानून के तहत ही अपना हेयर स्टाइल रखना पड़ता है। अगर वो कोई और हेयर स्टाइल करता हुआ पाया गया तो दोस्तों, आपको तो पता ही चल गया होगा वहाँ के कानून के बारे में। वहाँ के लोगों को इतनी कड़ी सज़ा दी जाती है कि वो तो सज़ा भुगतते ही हैं, साथ ही साथ उनकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी वो सज़ा को भुगतती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार ही भागीदार होता है जिसका नाम है किम जोंग उन। इसके खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत कोई नहीं करता है। हर 5 साल बाद इलेक्शन तो होता है, लेकिन उसमें भाग केवल एक ही शासक लेता है जिसका नाम है किम जोंग उन। दोस्तों, उत्तर कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी इतनी गहरी है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका को खुली चुनौती दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है, और साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका की एक नेवी जहाज को अपने कब्जे में लिया हुआ है और अमेरिका को ये खुली चुनौती दे रखी है कि वो आए और अपना जहाज छुड़ा कर लेकर जाए। जी हाँ दोस्तों, ये विश्व का एकमात्र ही ऐसा देश है जो अमेरिका को इतनी खुली चुनौती दे रखा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा कानून है जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक वहाँ के नागरिक वहाँ के भिखारियों की फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। आखिर क्यों नहीं खींच सकते हैं भिखारियों की फ़ोटो? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा बहुत ही अधिक है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते हैं और न ही दूसरे देश के वीज़ा मिलता है वहाँ पर। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं देती है और ना ही किसी अन्य देश के लोग उसके नॉर्थ कोरिया में जाकर रह सकते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती है। इस देश में मोबाइल फ़ोन व कैमरा लेकर जाने पर सख्त मनाही है। यदि वहाँ पर कोई टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है तो सरकार द्वारा उसे एक गार्ड दिया जाता है और उस गार्ड की निगरानी में ही उसे रहना पड़ता है। और यहाँ तो ये तो बात अलग हुई, यहाँ तक कि उसे वहाँ के जनता से भी नहीं मिलने दिया जाता है। अगर कोई टूरिस्ट जाता है उत्तर कोरिया घूमने के लिए तो वहाँ के आम नागरिकों से मुलाकात बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इस पर सख्त। दोस्तों, आपको पता ही होगा नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जिसमें केवल और केवल कामयाब लोग ही रह सकते हैं या फिर सरकारी नौकरी वाले लोग ही इस शहर में रह सकते हैं।
बाकी के लोगों को राजधानी से बाहर रहना पड़ता है। दोस्तों, इस देश में आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती हैं। आम नागरिकों को कार खरीदने की आज़ादी नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन वो जहाँ भी जाता है अपने देश से बाहर तो अपने साथ अपना टॉयलेट लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया का शासक अगर अपने देश से बाहर जाता है तो वो अपने साथ अपना टॉयलेट साथ लेकर जाता है, क्योंकि बहुत सारे सर्वे में पता चला है कि कुछ कंपनियां हैं जो बहुत सारे नेताओं की मलमूत्र इकट्ठा करती है और इससे उनकी डीएनए टेस्ट और उनकी उम्र या फिर उनकी और भी बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों के बारे में पता लगा लेती है, जिसके वजह से किम जोंग उन ये काम करता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी सही उम्र की जानकारी किसी को मिले या फिर उसके शारीरिक बनावट या शारीरिक कार्यक्रम के बारे में किसी को पता चले, इसीलिए वो अपना टॉयलेट अपने साथ लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिलेंगे 5 बोनस फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपने 5 बोनस फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, इस वक्त पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सूर्य के बाहरी परत का नाम भी कोरोना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, सूर्य के बाहरी परत का नाम कोरोना है और वहीं से हमारे पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो आता है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सूर्य से उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 36 सेकेंड का समय लेता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पर 0.03% कार्बन की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो हमारे पृथ्वी पर कितनी गर्मी पड़ती है आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। जी हाँ दोस्तों, 96% शुक्र ग्रह पर केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है, जिसके वजह से उसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि शुक्र ग्रह हमारे प्लेनेट का एक ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है। जी हाँ दोस्तों, उधर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में जाकर डूब जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुध ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई ग्रह अपने अक्ष पर जितनी देर में घूमता है वो उसका दिन कहलाता है, जबकि वो जितने समय में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है वो उसका 1 साल कहलाता है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सूर्य का चक्कर बुध ग्रह 88 दिन में लगाता है, जबकि वो अपने अक्ष पर 116 दिन में घूमता है। जी हाँ दोस्तों, तो हो गई ना उसकी एक दिन उसके 1 साल से बड़ा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, कॉकरोच के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो घर में अक्सर आते जाते रहते हैं, उनको भगाने का लोग प्रयास भी करते हैं लेकिन वो जल्दी भागते नहीं हैं। तो इनके बारे में फैक्ट्स ये है कि यदि कॉकरोच का गर्दन काट दिया जाए तो भी वह 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कॉकरोच का गर्दन काट दिया जाए तो वो 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है और वो 1 हफ्ते बाद भी मरता है। तो जानकर आप ये हैरान हो जाएंगे कि वो मरता क्यों है। वो भूख और प्यास की वजह से मरता है। जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से वो नहीं मरता है कि उसका गर्दन कट गया है, बल्कि गर्दन कट जाने की वजह से उसका बाकी पार्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो अपना खान पान नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भूख और प्यास। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्लेनेट में जो बृहस्पति ग्रह है, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, उस पर ज़मीन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो प्लेनेट में बृहस्पति ग्रह है वो केवल और केवल गैस और बवंडरों से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उस पर ज़मीन नहीं है। वैज्ञानिकों ने उस पर एक अपना उपग्रह लॉन्च किया था, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वो उपग्रह नीचे जाते जा रहा था लेकिन उसको ज़मीन नहीं मिला। और एक समय ऐसा आया जब उसका कनेक्शन पृथ्वी से टूट गया और वो जुपिटर ग्रह में ही विलीन हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि उस पर ज़मीन है ही नहीं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसमें से कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे अधिक अमेजिंग लगा, सबसे अधिक मज़ेदार लगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय